जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में फिर से हम लोग जीके, जीएस और करंट अफेयर्स को मिलाकर लगभग 80 से 85 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो साथियों, 74वां गणतंत्र दिवस जो है ये इस बार 2023 में मनाया गया और इस दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है। न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस के परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी का सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न को हमने आपको पहले ही बताया था, उत्तराखंड। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, उत्तराखंड। आगे देखिए, मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो साथियों याद रखिएगा, मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है हरि बालकृष्णन को। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, हरि बालकृष्णन। हरि बालकृष्णन कौन है? तो कंप्यूटर वैज्ञानिक है, ध्यान रखेंगे। 6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेश पोत पर किया गया? चलिए, करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा सेशन को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा INS विक्रांत। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है, INS विक्रांत। वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार का विजेता कौन है? देखिए, पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, इस फैक्ट को ध्यान रखेंगे। और 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी है, इसमें पुलित्जर पुरस्कार के विजेता कौन रहे हैं? तो न्यूयॉर्क टाइम्स। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है, न्यूयॉर्क टाइम्स। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार्क कर ले। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को। याद रखिएगा, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो यहाँ से आपको दो प्रश्नों को ध्यान रखना है। बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे शीर्ष स्थान जो मिला है, ये मिला है कर्नाटक को, और छोटे राज्यों में गोवा को शीर्ष स्थान मिला है। दोनों प्रश्नों को ध्यान रखना है। फीफा U20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, उरुग्वे। चलिए आगे देखिए, भारत ने फुटबॉल में किस टीम को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है लेबनान। बायोपिक 800 किस खिलाड़ी के जीवन से प्रेरित है? तो यहाँ पर 10 का सही जवाब है मुथैया मुरलीधर। ध्यान रखेंगे, मुथैया मुरलीधरन से संबंधित है बायोपिक 800। और बायोपिक 800 क्या है? तो याद रखिएगा, ये मुथैया मुरलीधरन श्रीलंकाई क्रिकेट खिलाड़ी है, जिसकी आत्मकथा है बायोपिक 800। आगे देखिए, पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो साथियों, यहाँ पर 11वें प्रश्न का सही जवाब है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? तो साथियों, फेमिना मिस इंडिया 2023 जो है ये नंदिनी गुप्ता बनी है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका
सही जवाब है नंदिनी गुप्ता। विश्व के सबसे आपराधिक देशों की 2023 रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो आपराधिक देशों की 2023 रैंकिंग में भारत का जो स्थान है इसमें 77वां स्थान है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो साथियों यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, आशा भोसले को प्रदान किया गया। बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? चलिए, बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमने आपको पहले भी बताया था बिहार जीके में कि बिहार का जो सबसे गर्म स्थान है वो गया है। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन सही है। मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। तो साथियों मुगल काल में दरबारी भाषा फारसी थी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, फारसी। और साथियों जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है और इसके बाद आपको रात 8:30 बजे की क्लास को भी देखना है। और साथियों शाम 7:30 बजे की क्लास जो है इसको तो आपको डेली देखना ही है, क्योंकि इस क्लास में डेली टॉपिक वाइज जीके जीएस का प्रैक्टिस चलता है। और ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। उस चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? और पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 का आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ। ये जो है सही सुमेलित है। देखिए, गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु है। इन्होंने 1604 में सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है आदि ग्रंथ, इसका संकलन किया था। तो बी ऑप्शन ही आपका क्या है? सही है। किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो आपको याद होगा सिखों के 5वें गुरु जो कि गुरु अर्जुन देव है और सिखों के 9वें गुरु जो कि गुरु तेग बहादुर है, इन दोनों को मृत्युदंड दिया गया था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 और 4, यानी कि गुरु अर्जुन देव जो कि सिखों के 5वें गुरु थे और गुरु तेग बहादुर जो कि सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव की बात करें तो इनको फांसी किसने दिया था, मृत्युदंड किसने दिया था? जहांगीर ने। और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मजूमदार, दबीर, वाकनीस, सुरनीस ये सभी थे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मशीन बायोडायवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर भी इसका सही जवाब है गुजरात के जामनगर में। निम्नलिखित में कौन सा छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में है और बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये झारखंड में है। निम्नलिखित की जोड़ी बनाएं। यहाँ पे देखिए शहर के नाम दिए गए हैं और एक तरफ नदी है। तो कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लंदन के बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है कि लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी सी का 4। और देख सकते हैं एक ही ऑप्शन में सी का 4 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए होगा। अब चलिए सभी ऑप्शन को मैच कर लेते हैं। जबलपुर की बात करें तो ये नर्मदा नदी हो जाएगा। पेरिस की बात करें तो पेरिस आपका हो जाएगा कौन सा? तो पेरिस हो जाएगा सीन नदी, लाहौर रावी नदी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो साथियों स्वर्ण क्रांति यहाँ पे दिया गया है। तो स्वर्ण क्रांति दिया गया फलों के उत्पादन से संबंधित है। तो
तो यहाँ पे सही युग्म पूछा गया है तो केवल एक ही सही है, नीली क्रांति उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि, ये गलत है क्योंकि नीली क्रांति जो है ये संबंधित है झींगा यानी मछली उत्पादन से। पीली क्रांति की बात करें तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है और ये जो स्वर्ण क्रांति है ये संबंधित है किससे, तो फल उत्पादन से। तो पहला ऑप्शन ही सही है। बाकी नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, पीली क्रांति की बात करें तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, तो केवल एक कथन सही है। प्रकाश वर्ष होता है, तो साथियों प्रकाश वर्ष जो होता है ये क्या होता है, तो सिंपल क्वेश्चन है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है और प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए क्योंकि एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए एक भी दिन क्लास को मिस ना करें। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल है, ए बराबर क्या होता है v माइनस यू बटे टी, और त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये क्या है त्वरण का एसआई मात्रक है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है, तो देखिए इसको निकालने के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था, c/5 बराबर f माइनस 32/9। अब देखिए 40 डिग्री क्या है, तो सेल्सियस है, यानी c का मान दिया गया है 40। तो जहाँ पर c है यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है 40 रख देना है और उसके बाद सॉल्व कर देना है, तो f का मान आ जाएगा आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। पहला ऑप्शन सही है। चलिए सॉल्व करके बता देते हैं। तो देखिए 40/5 हो जाएगा, तो इसको काटेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि 8 बराबर क्या हो जाएगा आपका f माइनस 32/9। अब 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा, यानी कि 72 बराबर आपका हो गया f माइनस 32। तो 72 और माइनस 32 को लेफ्ट में करेंगे तो प्लस 32 बराबर f। अब 72 32 को ऐड करेंगे तो 104, यानी f का मान आ गया आपका 104 डिग्री। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, तो बहुत ही सिंपल, इसका सही जवाब है गामा किरण में। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो सिंपल क्वेश्चन है, चूने का पानी जो है ये किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो CO2 के कारण, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। O3 क्या है, तो ओजोन का अणुसूत्र है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था बिहार मध्य निषेध सिपाही में। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, तो 242 में 94 को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 242 में 94 को माइनस करना है तो ये 8 हो गया और यहाँ पे 4 1 यानी 148। तो देखिए बी ऑप्शन में दिया गया है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें कौन सी होती है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम होती है। निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं, और देखिए साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो 41 का सही जवाब है, लाइसोसोम को एटम बम भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है, तो साथियों अमीबा जो है ये एक कोशिकीय जीव है और ये कूटपाद से क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है लौह। लौह के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो स्कर्वी रोग है। प्लेग किससे फैलता है, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, चलिए आंसर कीजिए।
तो साथियों प्लेग जो है ये फैलता है जीवाणु से। किससे फैलता है? जीवाणु से। डीएनए की खोज किसने किया था? तो साथियों डीएनए की खोज जो है ये किसने किया था? तो जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने किया था डीएनए की खोज। याद रखिएगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से किसे फिक्शन पुलित्जर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो 46 का सही जवाब हो जाएगा हर्नान डियाज और बारबरा किंगसोल्वर, दोनों को प्रदान किया गया है। किस राज्य में भारत की पहली पॉड टैक्सी शुरू की जाएगी? तो यहाँ पर 47 का सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा। निम्न में से किस देश ने हाल ही में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है? तो ये क्या है? श्रीलंका ने। यूपीएससी के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? यूपीएससी को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो संघ लोक सेवा आयोग। और इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिएगा डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। भारत ने किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा को शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है म्यांमार। याद रखिएगा डी ऑप्शन आपका सही जवाब है म्यांमार। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की गई? तो बहुत ही सिंपल है। पहली बौद्ध संगति का आयोजन जो हुआ था राजगृह में हुआ था अजातशत्रु के समय में। दूसरा हुआ था वैशाली में काला अशोक के समय में। तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक के समय में। चौथा कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के समय में। जास्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ट्रांस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत में आता है जास्कर हिमालय। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बिंबिसार। याद रखिएगा। और बिंबिसार ने ही हर्यक वंश की स्थापना की थी। और बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो गिरिब्रज, जिसको राजगीर भी बोला जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मेघदूत के लेखक कालिदास है। और भास की एक रचना याद रखिएगा पूछा जाता है स्वप्न वासवदत्ता। यहाँ पे लिख देते हैं स्वप्न वासवदत्ता। इसकी रचना किसने की है? तो भास ने। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो अजमेर में है। और इसका निर्माण किसने किया था? तो याद रखिएगा गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो साथियों कृष्णदेव राय की बात करें तो बाबर के समकालीन थे। और इन्होंने पुस्तक लिखी है कौन सी? तो अमुक्त माल्याद। यहाँ पे अमुक्त होगा। अमुक्त माल्याद पुस्तक लिखी है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हण। और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाई थी? ध्यान दीजिए एक मोती मस्जिद आगरा में है। आगरा में जो मोती मस्जिद है उसको शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन दिल्ली में जो मोती मस्जिद है इसको बनवाया था किसने? तो औरंगजेब ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो साथियों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, याद रखिएगा 30 दिसंबर 1906 में किया गया था। कहाँ पर? तो बांग्लादेश के ढाका में। किसके नेतृत्व में? तो सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में। और साथियों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो आगा खान ने। यहाँ पे क्या पूछा गया? स्थापना किसने किया था? तो सही जवाब इसका हो जाएगा आगा खान ने। याद रखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। आगा खान आपका सही जवाब है। नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था? तो 59 का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दांडी में। पहला ऑप्शन आपका
सही जवाब है नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था, तो दांडी में समाप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 से, याद रखिएगा कहाँ से, तो साबरमती से स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने, और ये दांडी जो है 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ था। तो ख़त्म कहाँ पर, तो दांडी में। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 में, इसी में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ध्यान रखेंगे। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को खाली स्थान में भारत के संविधान में जोड़ा गया था, तो सिंपल क्वेश्चन है 1976 में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के तहत। वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन का गठन करता है, तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 17। आगे देखिए, भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है, तो देखिए संविधान में राज्यसभा के लिए जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामित करता है, इस प्रक्रिया को लिया गया है किस देश के संविधान से, तो आयरलैंड देश के संविधान से। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है, यहाँ पर इसका सही जवाब है 7वीं अनुसूची। देखिए 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का प्रावधान मिलता है। और यहाँ से प्रश्न बनता है, ये जो संघ सूची है इसमें टोटल अभी वर्तमान में कितने विषय है, तो 100 विषय है। पहले इसमें 97 विषय थे, और दूसरा जो राज्य सूची आता है जिस पर केवल राज्य कानून बना सकते हैं, उसमें टोटल पहले 61 विषय थे, वर्तमान में टोटल 66 विषय है। और तीसरा जो है समवर्ती सूची, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय शामिल है। तो सही जवाब है 7वीं अनुसूची। इन सभी फैक्टों को हमने शाम 7:30 बजे की क्लास में ही बता दिया था। अगर आप लोग डेली उस क्लास को करते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान है। राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो यहाँ से आपको और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को बताते हैं, नोट करते जाइए। तो सबसे पहले इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। और देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का गठन पूछे कब हुआ था, तो 2000 में किया गया था। कब, साल 2000 में किया गया था। और 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। और विश्व जनसंख्या दिवस पूछे कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को। तो दोनों फैक्टों को ध्यान रखें। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है, तो साथियों प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा नियुक्ति। भारत का प्रधानमंत्री जो है नियुक्ति प्रक्रिया से बनाया जाता है। संविधान में किसके ऊपर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, राज्यपाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। राज्यपाल पर महाभियोग चलाने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। राज्यपाल को जब चाहे राष्ट्रपति हटा सकता है। पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है, तो साथियों वायुमंडल में टोटल 5 परत है, जिसमें सबसे पहली परत का नाम है क्षोभ मंडल। और इसी क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सारी घटनाएं घटित होती है। क्षोभ मंडल के ऊपर आता है आपका समताप मंडल, जिसमें ओजोन लेयर पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो हो जाएगा कैस्पियन सागर। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जलडमरू मध्य का नाम क्या है, तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले जलडमरू मध्य का नाम क्या है, तो डोवर जलडमरू मध्य। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। घाटी समीर कब प्रवाहित होती है? तो साथियों इसका सही जवाब है दिन के समय में। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में होता है? तो इसका सही जवाब है जर्मनी। डेन्यूब नदी जो है वोल्गा नदी के बाद यूरोप की क्या है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। और यूरोप की सबसे लंबी नदी पूछे तो वोल्गा नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब, जो कि जर्मनी से इसका उद्गम स्थल है। निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? तो ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है? यहाँ पर इसका सही जवाब है जूट को। और जूट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो पश्चिम बंगाल में। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये तो बहुत ही सिंपल है, तांबा उत्पादन के लिए। अमरकंटक का पठार किस नदी की उत्पत्ति का स्थान है? तो साथियों अमरकंटक का पठार जो है इसका सही जवाब है नर्मदा नदी की उत्पत्ति का स्थान है। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों श्रीनगर जो है याद रखिएगा किस नदी के तट पर स्थित है? तो झेलम नदी के तट पर स्थित है। और ये जो झेलम नदी है सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी है। चावल निम्नलिखित में से किस राज्य की एक वाणिज्यिक फसल है? तो साथियों चावल जो है याद रखिएगा पंजाब राज्य की एक क्या है, वाणिज्यिक फसल है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा पंजाब। ऐसे तो पंजाब व हरियाणा की ये वाणिज्यिक फसल है, लेकिन ऑप्शन में केवल पंजाब दिया गया है। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक खालिस्तान द्वारा लिखी गई थी। तो साथियों नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक जो है ये लिखा गया है सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा 82 का ऑप्शन डी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखेंगे। भारत में राष्ट्रीय पशुधन मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो साथियों भारत में राष्ट्रीय पशुधन मिशन जो है ये शुरू हुआ था 2014-15 में। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथियों नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था। सही जवाब है सी ऑप्शन। और नाबार्ड का जो हेड क्वार्टर है मुंबई में है। और नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो याद रखिएगा शिवरमन समिति। किस समिति ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की सिफारिश की थी? तो यहाँ पर 85 का सही जवाब है आर.बी. गुप्ता समिति। क्रय शक्ति समता सिद्धांत किससे संबंधित है? चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विनिमय दर। किससे संबंधित है? विनिमय दर से। भारतीय अर्थव्यवस्था एक है। तो बहुत ही सिंपल है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कोलकाली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है? सही जवाब है केरल। आगे देखिए कर्णम मल्लेश्वरी को पद्मश्री कब दिया गया था? तो साथियों कर्णम मल्लेश्वरी को 1999 में पद्मश्री दिया गया था। बिहार के मोतिहारी में बनाया जाने वाला नया तेल अड्डा खालिस्तान को तेल सप्लाई करेगा। यहाँ पर इसका सही जवाब है नेपाल को तेल सप्लाई करेगा। बीमर शब्द का संबंध किस खेल के साथ में है? तो बीमर शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है? तो साथियों कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ये 1973 में आयोजित किया गया था। और इसका पहला टूर्नामेंट जो है इंग्लैंड ने जीता था।
निम्न में कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? तो साथियों, भारत का जो सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया स्तूप है, जो कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हमने लगभग जीके, जीएस और करंट अफेयर्स को मिलाकर 80 से 85 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले आप सभी सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।